कल जब मैं ऑफिस से घर आ रही थी, somebody asked me on my way, and ये बहुत ही unusual था, and somebody asked me कि why are you so happy, why you help everyone, and वो कौन था I don't know, but that person was very random person, मैंने कभी नहीं उनको देखा, and that person said why you love people so much, क्योंकि मे बी उन्होंने मुझे देखा होगा कभी चैरिटी करते हुए या फिर किसी को हेल्प करते हुए, आई डोंट नो दैट, बट वो पर्सन थोड़े से एजेड थे एंड आई जस्ट स्माइल्ड एंड मैंने उन्हें कहा कि मेरे पास है देने के लिए, एंड ही स्माइल्ड एंड ही वेंट अवे. इट वॉज अ डिवाइन मोमेंट फॉर मी. मैं आपको बता नहीं सकती कितना ही टाइम आई वॉज इन टू दिस मोमेंट कि ओ माई गॉड, इस पर्सन ने क्या पूछा है, ये जो पूछा है क्या ये बहुत अनयूजुअल है इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि मैं बिलीव नहीं कर पा रही कि मी बीइंग मी वॉज दैट अनयूजुअल. मतलब अगर मैं वो कर रही हूँ जो मैं दिल से करना चाहती हूँ या दिल से करती हूँ, क्या ये चीज़ इतनी अनयूजुअल है दैट पीपल हैव टू कम टू मी एंड आस्क मी कि इतना ज़्यादा क्यों करती हो. एंड आई ऑलवेज गेट दीज क्वेश्चंस फ्रॉम पीपल कि यार तुम इतना ज़्यादा क्यों करती हो दूसरों के लिए. एंड समटाइम्स आई एम इन टू दिस आहा मोमेंट, या फिर कहूँ तो इस बहुत ही डिवाइनली एक इमोशनल मोमेंट में मैं होती हूँ कि क्यों नहीं कर सकते हम. एंड उसका जवाब ना मुझे मिल जाता है बहुत इजीली, क्योंकि मेरा जो पास्ट वर्जन था ना वो भी नहीं कर पाता था. एंड उस समय मुझे भी बहुत सारे ब्लॉकेजेस थे एंड मैं भी ट्रस्ट नहीं कर पाती थी. एंड देना तो दूर, लाइक I can't even think about people at that time. I was all like me. I was all into my this lack mindset. But what changed me, I want to share in this video. Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process. Because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर effect पड़ता है because we all are energetically interconnected with each other. So keep on doing your inner work. Guys, आज का जो वीडियो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे recent experience से inspired है, जहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जब आप inner work करते हो तो होता क्या है actually. जब आप inner work करते हो ना, तो आप वेजल हो, है ना, आप ये मानिए आप ह्यूमन बीइंग है ना, हम ह्यूमन बीइंग एक वेजल हो. लेट मी टेल यू द ट्रूथ, जब आप बहुत ज़्यादा डीप इनर वर्क और शैडो वर्क कर लेते हो ना, यू डोंट कंसिडर योर सेल्फ ह्यूमन बीइंग इवन. यू फील लाइक यू आर समवन सेंट फ्रॉम हेवन ऑन दिस अर्थ टू सर्व अदर्स. ठीक है, तो मेरी अभी वो वाली स्टेट है. समटाइम्स आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग. आई जस्ट मेरी जो लैंग्वेज होती है ना वो भी ऐसी होती है. आई एम डिवाइन टूल, आई एम द चैनल. मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब भगवान ने दे दिया है, भगवान करवा रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया, सब भगवान ने करवाया. लाइक इस टाइप की तो आपकी वर्बेज हो जाती है, तो इसलिए मेरे मुंह से ऐसा निकल गया था. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. अच्छा, जब हम इस धरती पर आते हैं ना, तो हम एक बहुत ही क्लियर वेजल होते हैं, ठीक है, पाइप होते हैं ना, आप अज्यूम कर सकते हो. लेकिन इस धरती पे आने के बाद जब हमारे साथ डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं, हमारी फैमिली में, हमारी सोसाइटी में बहुत ऐसे एक्सपीरियंस देती हैं जो बहुत दिल तक चले जाते हैं. लाइक बहुत ही पेनफुल होते हैं, आई कैन से दैट. एंड चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स के थ्रू हो, चाहे हमारे लव्ड वंस के थ्रू हो, फ्रेंड्स के थ्रू हो, चाहे सोसाइटी के थ्रू हो, वो सारे एक्सपीरियंसेस ना हमारे अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं. एंड ऐसा करते करते हम सोसाइटी के ऑल दी नॉट सो गुड थिंग्स ले लेते हैं. लाइक हमारी सोसाइटी कहते हैं ये करना गलत है, ऐसा करना गलत है, ऐसे हंसना गलत है, ऐसे चलना गलत है, ये काम करना गलत है. तो ये सारी चीज़ें ना हमारा ब्लॉकेज बन जाती हैं. एंड बहुत सारी चीज़ें जो हम ऐसे ले लेते हैं जो कि हमारी नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे अंदर स्टोर हो जाती हैं. चाहे वो लिमिटिंग बिलीव्स हो हमारे, या फिर हमारे पास ट्रॉमास हो, पेन हो, पुरानी मेमोरी हो, इट कैन बी एनीथिंग. ये क्या करती है, उस क्लियर वेजल में ना डिब्रीज की तरह स्टोर हो जाए. डिब्रीज मतलब पत्थर की तरह आप मान लो, या ब्लॉकेजेस के थ्रू, है ना, छोटे छोटे पत्थर मान लो, आप इस वेजल में ना पूरे भर जाते हैं ऊपर तक. अब आप सोचो कि जब इस वेजल में ऑलरेडी बहुत कुछ भरा हुआ है, विल देयर बी स्पेस टू होल्ड मोर गुडनेस? नहीं, क्योंकि वो तो पूरी वेजल भरी पड़ी है ब्लॉकेजेस से,
है ना। तो जब तक आप ये ब्लॉकेजेस हटाओगे नहीं ना, उसके अंदर कोई भी गुडनेस नहीं आ सकती, चाहे वो डिवाइन ही क्यों ना चाहते हो, क्योंकि डिवाइन के पास हमेशा ओवरफ्लो होता है देने के लिए, यूनिवर्स के पास हमेशा ओवरफ्लो होता है देने के लिए। बट जब आपके पास वो कैपेसिटी, वो कंटेनर ही नहीं है, तो आप कैसे उस अबंडेंस को, उस लव को, उस ओवरफ्लो को अपने अंदर होल्ड कर सकते हो? नहीं कर पाओगे, क्योंकि यू आर ऑलरेडी फिल्ड अप विद ऑल दी ब्लॉकेजेस जो कि आपके काम के नहीं है, बट आपके अंदर भर तो गए ना। यू डोंट हैव स्पेस टू होल्ड मोर। तो एग्जैक्टली हर ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा ही होता है। जब तक हम इस धरती पर अवेयर नहीं होते हैं ना, तब तक हमारे अंदर ये वेजल पूरा ब्लॉकेजेस के साथ, अनवांटेड थिंग्स के साथ है ना, फिल्ड अप हो जाता है। और ये फिल्ड अप तो हो गया, अब हमें दिख रहा है कि डिवाइन हमें दे सकते हैं, बट वी डोंट कंसिडर आवरसेल्व्स एज समवन हु कैन रिसीव इट, क्योंकि ब्लॉकेजेस हैं अंदर। चाहे कोई इंसान आपके सामने प्यार, बहुत सारा प्यार लेकर आया, लेकिन आपको पता है आप होल्ड नहीं कर सकते, बिकॉज आपको ये लगता है यू डोंट हैव कैपेसिटी। अब आपके पास वो हिम्मत नहीं है, वो क्षमता नहीं है कि आप उसको होल्ड कर सके। तो इनर वर्क और शैडो वर्क ना आपके इन ब्लॉकेजेस को रिमूव करने में हेल्प करता है। इनर वर्क आपको हेल्प करता है, आप अपनी सारी इनसिक्योरिटीज को बाहर निकाल दो, आपके सारे लिमिटिंग बिलीव्स को, जो भी चीज़ें आपको लिमिट कर रही हैं उनको सब बाहर निकाल दो। आपके पास ट्रॉमा पर आप काम कर लो, आपकी जितने भी शैडोज हैं उनको आप ओन कर लो। एंड जब आप ऐसा करते हो ना, आप अपने अंदर की इस कहूँ तो सो कॉल्ड गंदगी कहने की जगह मैं ये कहूँ कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके कंटेनर को एक्सपैंड करने के लिए ना, आपको खुद को पहचानने के लिए। तो जब आप इन सब चीज़ों को, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, आप इनके ऊपर काम करते हो, आप अपने वेजल में से ना इन सबको हटा रहे होते हो धीरे 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 धीरे। चाहे वो चीज़ें आप फियर बेस्ड चीज़ें हो जो कि आपके रूट चक्रा से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रस्ट रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि आपके हार्ट चक्रा से रिलेटेड हो, चाहे वो ऐसी चीज़ें हो जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए जो कि आपके थ्रोट चक्रा से रिलेटेड। तो जब आप अपने अंदर से हर चक्रा से रिलेटेड ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हो, लिमिटिंग बिलीव्स को रिमूव करते हो, क्योंकि ट्रॉमा जो होता है ना आपका, वो आपके अलग अलग चक्रास को डिफरेंटली केज करता है या डिफरेंटली ब्लॉक करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं स्टेज पे परफॉर्म किया एंड समबडी सेड कि कितना गंदा परफॉर्म करती हो, तो आपको उस चीज़ से रिलेटेड फियर आ गया, तो आपका रूट चक्रा ब्लॉक हो गया। यू स्टॉप ट्रस्टिंग पीपल, क्योंकि लोग इस तरीके का कमेंट करेंगे तो आप ट्रस्ट करना बंद कर देते हो, तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया। यू स्टॉप परफॉर्मिंग, जो भी आप परफॉर्म कर रहे थे आप परफॉर्म करना बंद कर देते हो, तो आपका सेक्रेल चक्रा, जो कॉन्फिडेंस जो है आपका, वो सारा ब्लॉक हो गया। आप अपने आपको जो एक्सप्रेस करना चाह रहे थे इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, आपने वो करना बंद कर दिया, तो आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो गया। तो हर एक ट्रॉमा जो है ना, हमारे इन चैनल्स को कहूँ तो जितने भी हमारे चक्रास हैं उनको डिफरेंट तरीके से ना अफेक्ट करता है। लेकिन जब आप अपने ट्रॉमास पे वर्क करते हो, ये सारी चीज़ें ना खुलती जाती हैं, लेयर बाय लेयर खुलती जाती हैं, एंड आप एक क्लियर वेजल बनते हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इनर वर्क और शैडो वर्क नहीं करते हो और ये जो आपका पास्ट है आपके अंदर स्टिल है, आप स्टिल ट्रिगर हो रहे हो, इट मीन्स आपके अंदर स्टिल उस चीज़ से रिलेटेड पेन है, ट्रॉमा है और ब्लॉकेजेस हैं जिनको आपको अभी भी निकालना ज़रूरी है। तो ट्रिगर आपको इंडिकेशंस देते हैं, स्टिल यू हैव टू वर्क समवेयर, है ना, आपको यहाँ पर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप इनर वर्क शैडो वर्क करते हो, ये चीज़ें बाहर निकलती है, यू बिकम अ क्लियर वेजल। आप एक क्लियर वेजल के जैसे बनते हो जहां पर आप अपना ऑथेंटिक वर्जन निखर के आते हो, क्योंकि आप ब्लॉकेजेस नहीं हो, ठीक है। यू आर द कॉन्शियसनेस, है ना। आप एक ऐसा वेजल हो जो एक्सपैंडेड था, लेकिन उसके अंदर ये डिब्रीज, ये कचरा भर गया था, जिससे आप अच्छी चीजें जो कि डिवाइन आपको देना चाह रहे हैं, क्योंकि डिवाइन तभी आपको दे सकते हैं जब आप उसके लिए तैयार हो, वेल प्रिपेयर्ड हो। जब आप ये चीजें रिमूव करते हो ना, यू बिकम अ वेजल वेल प्रिपेयर्ड टू रिसीव अबंडेंस, कहूँ तो ट्रस्ट, लव, जॉय, हैप्पीनेस। इन सब के लिए ना आप एक परफेक्ट रिसीवर बन जाते हो। जब तक आप ये परफेक्ट रिसीवर नहीं बनोगे, आप अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करोगे बाय रिमूविंग ऑल द ब्लॉकेजेस, बाय ओनिंग योर शैडो, तो डिवाइन चाहकर भी ना आपको वो नहीं दे पाएंगे जो आप डिजर्व करते हो सिंस यू आर बॉर्न ऑन दिस अर्थ। चाहे आप बॉर्न हुए नहीं हुए, आप अगर डिवाइन का हिस्सा हो, आप प्योर सोल हो, प्योर कॉन्शियसनेस हो, यू आर वर्दी एवरी टाइम। लेकिन ये काम हमारा है कि हम हमारा इनर वर्क करें,
एंड डिवाइन को ये कहें कि हाँ मैं अब तैयार हूँ, आपने जिस काम के लिए मुझे यहाँ भेजा है उसके लिए मैंने अपने कंटेनर को प्रिपेयर कर रखा है। तो डिवाइन आपको बहुत सारा प्यार देते हैं, बहुत सारा लव, बहुत सारा जॉय, हैप्पीनेस, अबंडेंस, इन सब की अपॉर्चुनिटी आपको देते हैं। एंड क्योंकि आप स्ट्रांग हो, आप कॉन्फिडेंट हो टू होल्ड ऑल दोज थिंग्स, तो आप उन सब चीज़ों को होल्ड कर पाते हो एंड यू हैव सो मच। आपके पास इतना है कि वो ओवरफ्लो होता जा रहा है। ओवरफ्लो क्यों होता जा रहा है? बिकॉज यू आर अ स्ट्रॉन्ग कंटेनर, बहुत क्लियर स्ट्रॉन्ग कंटेनर हो आप, जो कि होल्ड कर सकता है वो सारा लव, ट्रस्ट एंड अबंडेंस। अब इस ओवरफ्लो से ना आप लोगों को जब देते हो तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इतना क्यों कर रही है, या ये इतना क्यों करता है दूसरों के लिए, इतना प्यार क्यों देता है। पर आपको उस समय ये लगता है कि आई हैव दिस मच लव एंड आई हैव मोर देन दैट, आई हैव लॉट्स एंड अनलिमिटेड लव टू गिव टू पीपल। एंड लोगों के ऊपर आपको ट्रस्ट होने लग जाता है, तो लोगों को ये लगता है यार ज़्यादा विश्वास मत करो लोगों के ऊपर, है ना, ज़्यादा ब्लाइंड फेथ मत रखो। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि फिर करना क्या है इस धरती पर आकर, अगर हम ये नहीं कर पा रहे, हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, हम प्यार नहीं कर पा रहे, हम खुश नहीं रह पा रहे, हम ग्रेटफुल नहीं हैं चीज़ों के प्रति, देन हम यहाँ पर क्यों हैं? मेरा क्वेश्चन आपसे यही है। अगर हम ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन योरसेल्फ, व्हाई वी आर हियर। क्या हम रैट रेस के लिए है, सुबह जाना है शाम को घर आना है ना, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए कि ये दे दो वो दे दो, ये कम है वो ज़्यादा है, ये अच्छा नहीं है, ये अब ट्रेंडी नहीं है, इसका फैशन आउट हो गया है, या पैसा 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 पैसा, मतलब क्या, मतलब हम सिर्फ इन लो वाइब मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए ही हैं, या फिर हमें इस एनर्जी से रहना चाहिए इस जीवन में जहाँ पर दैट इज द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। ठीक है, अगर आप वो हॉकिंस वाला जो वाइब्रेशंस वाला चार्ट देखेंगे कि जितने भी लो वाइब इमोशंस है ना, वो सारे हमारे ब्लॉकेजेस हैं जहाँ पर हमें इनर वर्क करना होता है। ठीक है, जब भी हमें वो इमोशंस महसूस होना, एंगर, सैडनेस, मतलब कोई भी टाइप, अभी तो मुझे इमोशंस भी याद नहीं रहते कि लो वाइब इमोशंस होते कौन से आई एम टू दिस स्टेट। तो जितने भी लो वाइब इमोशंस है ना, उनके ऊपर तो हमें करना होता है इनर वर्क। ठीक है, रिफ्लेक्ट करना होता है, जर्नलिंग करनी होती है, समझना होता है, उसको रिलीज करना होता है। एंड जितने भी ये हाई वाइब इमोशंस होते हैं ना, इनसे हमें जीना होता है। वो डिवाइनली 5D कॉन्शियसनेस से अलाइंड हमारे इमोशंस हैं, उससे हमें जीना होता है इस 3D वर्ल्ड में भी, क्योंकि हम सिर्फ फिजिकल ह्यूमन बीइंग नहीं है, हम इस फिजिकल ह्यूमन बॉडी में वो कॉन्शियसनेस है। तो जब तक हम ये 3D वर्ल्ड की चीज़ें या अपना इनर वर्क नहीं करेंगे ना, वो जो लो वाइब इमोशंस हैं उनके ऊपर इनर वर्क नहीं करेंगे, उनको रिलीज नहीं करेंगे, तो हम हमारा 5D एस्पेक्ट है ना, उससे इस लाइफ को नहीं जी पाएंगे। लेकिन 5D कॉन्शियसनेस होकर भी हम इस 3D वर्ल्ड में एज ए फिजिकल ह्यूमन बीइंग बहुत इजीली जी पाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जितना हो सके आपको इनर वर्क करना है, बिकॉज पीपल आर वेटिंग फॉर योर ओवरफ्लो। आपका ओवरफ्लो लेने के लिए ना लोग जो है ना वेट कर रहे हैं आपका। यही तो पर्पज़ है हमारा, कि जब हम अपना इनर वर्क कर लेते हैं ना, जब हम हमारा काम कर लेते हैं, अब हमें डिवाइन का काम करना होता है, जिस पर्पज़ के लिए हमें यहाँ पर भेजा जाता है। लेकिन ये जो शुरुआती समय होता है, आई विल से टिल 35 to 40, आई विल कंसिडर टाइम लिमिट 40 तक आते आते हम अपना इतना इनर वर्क कर चुके होते हैं कि हम उन सभी चीज़ों को रिलीज़ कर चुके होते हैं। क्योंकि लाइफ के जितने भी ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं ना, जितने भी अप्स एंड डाउन्स वाले हमारे मोमेंट्स होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, वो 40 तक आते आते सब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, शादियाँ हो जाती हैं, मैरिज होकर टूटनी होती है वो टूट जाती है, री मैरिज हो जाती है ना, जॉब में एक कहूँ तो एक स्टेबिलिटी आ जाती है, आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए उसके प्रति आपको अवेयरनेस हो जाती है। ऐसे करते करते ना इन लाइफ इवेंट्स के थ्रू ना आप बहुत सारा अपना इनर वर्क कर लेते हो। एंड ये जो इनर वर्क है ना, अब 40 के बाद जो चीज़ें आपको पहले बहुत ही ज़्यादा लुभाया करती थी ना, इंटरेस्ट आपके अंदर जगाया करती थी, वो सारी चीज़ें मटेरियलिस्टिक चीज़ें थी, अब वो आपके अंदर उतना इंटरेस्ट जगाना बंद कर देती हैं, आपको उतना अट्रैक्ट करना बंद कर देती है। अब आता है हायर पर्पस। ठीक है, हायर पर्पस कहता है
कि अब जितना भी आपने इनर वर्क करके अपने वेसल को, कंटेनर को एक्सपैंड किया है, इसमें बहुत सारा लव, ट्रस्ट, जॉय होल्ड करो एंड स्टार्ट गिविंग बैक टू योर सोसाइटी। ठीक है, अब 40 के बाद आपका यही काम रहेगा कि आप ट्रस्ट करते जाओ, ग्रैटिट्यूड करते जाओ, लोगों को देते जाओ एंड इसके बदले आपको इमेंस कंटेंटमेंट मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि आप वो कर रहे हो जो कि आप जिसके लिए कि आपको डिवाइन ने यहाँ पर भेजा है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट भी आएगा, क्योंकि व्हेन वी गिव बैक टू द सोसाइटी, एक्चुअली हम अपने उस पार्ट को दे रहे होते हैं जो कि एक टाइम वैसा ही था जिसको हम दे रहे हैं ना। जिस इंसान को हम दे रहे हैं वो हमारा एक पास्ट वर्जन होता है। अगर हम आज उसकी हेल्प करें, एक्चुअली हम अपने उस पास्ट वर्जन की ना समवेयर हेल्प करते हैं एंड वो क्योंकि हमारा ही रिफ्लेक्शन होता है, तो हमें एक डीप कंटेंटमेंट है ना मिलता है और हमें बहुत ज़्यादा उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब भी लोग मुझे ये कहते हैं कि इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आई फील कि मेरे पास और कोई काम नहीं है इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। लाइक अब इनर वर्क करने के लिए नहीं है मेरे पास, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं है मेरे पास जहाँ पर मुझे कुछ सीखना है, समझना है। नाउ आई एम एट द स्टेज जहाँ पर सिर्फ मुझे देना है और डिवाइन ने मुझे चूज़ कर लिया है, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत काम कर लिया है। उन्होंने मुझे तोड़ फोड़ कर लाइफ के डिफरेंट अप्स एंड डाउन्स के सिचुएशंस में ना मुझे बहुत अच्छे से उस सांचे में ढाल दिया है जैसा वो चाहते थे। अब मैं वो बन गई हूँ। अब उन्होंने मुझे काम दिया है कि आई हैव टू ट्रस्ट पीपल, आई हैव टू हेल्प पीपल, आई हैव टू लिसन टू पीपल एंड आई हैव टू बी दैट सेफ स्पेस फॉर देम, जहाँ पर वो आए एंड अपने आप को हील करके जाए। तो ऐसा अब आज की स्थिति मेरी हो गई है, बट आई कांट एक्सप्लेन देम, मैं उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती एंड दैट वाज अ रैंडम पर्सन, बट मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर सकती हूँ एंड आई नो कि आप लोग सीख रहे हैं मेरे साथ मेरी इस जर्नी में एंड आई विश बेस्ट फॉर यू एंड कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज। गिव मी अ मिनट, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। दैट इज़ कि मेरा एक कंप्लीट इनर वर्क एंड शैडो वर्क का 30 डेज रीसेट नाम से एक कोर्स है। दैट इज़ अ ट्रिगर फ्री लाइफ कोर्स, ठीक है, जिसमें आप अपने ट्रिगर्स को पहचानते हो, आप अपना इनर वर्क एंड शैडो वर्क कर पाते हो। एंड देयर आर अदर कोर्सेज लाइक सेफ्टी एक्सेलरेटर कोर्स, जो कि आपके अंदर नर्वस सिस्टम की सेफ्टी के बारे में आपको समझाता है, कैसे आपको अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना है। एंड आई हैव इनर पीस कोर्स, जिसमें आप अपने इनर पीस को अपने अंदर जनरेट कर सकते हैं by doing different meditations and journaling and बहुत कुछ। and I have a shadow workbook जिसमें कि 30 questions हैं और जिनके एग्जाम्पल्स भी मैंने शेयर किए हुए, एंड वो 30 questions आप खुद भी कर सकते हैं बिकॉज दैट इज अ वर्कबुक। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है या आप मेरे काम को और डीप डाउन देखना चाहते हो, समझना चाहते हो या मेरे साथ इनर वर्क करना चाहते हो, तो प्लीज गो इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट ऑल माय प्रोडक्ट्स एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।